क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि अपने पॉटरी बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर पाएंगी? मैं कुछ सोच के एक्चुअली आगे बढ़ी ही नहीं इसमें, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। जो चीज़ें बनती गई मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, अलग अलग प्रयोग करने का बहुत शौक़ है। ऐसे करते करते मैं बहुत लंबी चली आई इस बारे में, और बिज़नेस बढ़ता गया क्योंकि लोगों को काम बहुत पसंद आ गया और हर तरीके का रिस्पॉन्स मुझे मिला लोगों से, और हर तरीके के लोग यहाँ आके देखते हैं, अच्छा लगता है, ले भी लेते हैं। कभी ऑर्डर्स मिल जाते हैं, कभी कमीशन मिल जाता है। ऐसा कुछ सोच के इसमें मैंने कभी नहीं किया। मुझे जो आनंद मिला वो इसी के साथ में चलती रही और चीज़ें होती गई और ये बढ़ता गया कारोबार। वेरी नाइस। सो अब हम आपकी डेली रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करते हैं? काम करो तो सब ठीक रहता है। सुबह उठ के मैं पहला रसोई में जाती हूँ, रसोई में खुद बनाती हूँ। रसोई बना के 10 बजे मैं नीचे आती हूँ। अगर 10 के सवा 10 हो गए तो मैं बहुत अस्वस्थ हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खींच लेती है मिट्टी कि नहीं जाना है अभी नीचे। काम हो नहीं हो लेकिन नीचे जाके बैठना है, स्टूडियो में जाके कुछ करना है, और काम निकल ही आता है। और सारा दिन फिर बीच में लंच के लिए ऊपर जाती हूँ 1-2 घंटे। उसके बाद फिर से शाम तक 6 साढ़े 6 बजे तक काम रहेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम। उसके बाद हो सके तो थोड़ा सा वॉक लेती हूँ, और बस यही मेरी मतलब दिन की जो है वो ये इस तरीके से चलता है सब कुछ। और इसी के साथ काम करते हुए मन एक प्रकार से प्रसन्न रहता है इसके लिए, या फिज़िकल काम भी हो जाता है, मेंटल पीस भी मिल जाती है। ये सब का जो इफ़ेक्ट है सब घुल मिला के, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पे मुझे खुद में भी बहुत बदल आ चुका है, मेरे फैमिलीज़ में भी बदल आ चुका है, और ऐसे करते करते बहुत लंबी मतलब राह देख रही हूँ। सुना है आपके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं आपकी आकृतियाँ देखने के लिए और जल्द से खरीद लेते हैं, तो आपकी फीलिंग और उनका रिएक्शन कैसा होता है तब? बहुत दफ़ा पहला रिएक्शन तो जो मुझे हंसी आती है कि वो पहले देखते हैं कि इतनी सीनियर लेडी ऐसे कुछ करती है, तो वो देख के पहले एक तरीके का आश्चर्य उनके चेहरे पे आ जाता है। वो सेलिब्रिटीज़ का ही नाम नहीं, बाकी सब लोग जो भी आते हैं तो मैं वो देख सकती हूँ उनकी आँखों में कि उनको अचंभा लगता है, थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है कि क्या सचमुच ये कर रही है ये, इस तरीके का एक क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पे नज़र आता है। बट जब वो आगे आके बात करते हैं और चीज़ें देखते हैं और काम देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद भी आता है। प्रश्न पूछते हैं, कोई और डिटेल में जाते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों के काम से या बाहर के काम से, बिकॉज़ वो लोग घूम के फिर के आते हैं, यहाँ वहाँ से चीज़ें उठा के लेके आते, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। और जो कंपेयर सही तरीके से करते हैं, अच्छी उसके बाद भी इसको पसंद करते हैं, तो ये बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए। तो ये खुशी का माहौल है, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बात है। जब कोई काम देखने आता है और काम देखता है तभी ऐसा लगता है कि मैं बात करूं उनसे और उनसे कहूं कि इसमें कितनी मेहनत जाती है, किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये काम जिस तरीके से होता है वो लोगों को मालूम नहीं है अभी तक। और जब उनको पता चलता है कि इसमें मेहनत कितनी है, काम कितनी है, हर एक चीज़ हाथ से बनाई हुई है, तो वो भी खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है उनको। और उनको ये सब इन्फॉर्मेशन देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कोई हम काम कर रहे हैं उसको दूसरों को समझना ज़रूरी है और उसको समझाना हमारा काम है। वो नहीं समझते ऐसा बोल के बाजू होना ये ठीक बात नहीं है, उनको समझाना ये मेरा काम है। और फिर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं, लोगों को लगता है कि अभी हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, फिर ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है, बैठेगी किस कोने में और कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा देखने के बाद उनको बहुत अचंभा होता है, बोलते हैं कि आप बहुत इंस्पिरेशनल हो हमारे लिए, तो हम इसका मतलब है हम भी अभी शुरू कर सकते हैं, हम भी कुछ नया कर सकते हैं। ऐसे हाँ, कभी भी कर सकते हो, किसी भी उम्र में कर सकते हो, उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ है तुम्हारे मन से और तुम्हारे शरीर से। अगर तुम्हारा शरीर ठीक है, तुम्हारा मन ठीक है, तो आप किसी भी उम्र में किसी की कोई भी चीज़ कर सकते, कुछ भी बदल जीवन में ला सकते हो, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही सब चीज़ का मूल है। अगर इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात है। That's so wonderful to know. अब आपसे पूछना है कि कुछ सपने या कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं जो भी आपने सोचा है कि करना है आगे, some dreams to fulfill? Lots of them. आप मानेंगे नहीं, लेकिन मिट्टी का काम आप सीखे और अगर उसमें उतरे तो एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से। फिर मैंने तो बहुत लेट शुरू किया है,
तो मेरे लिए आधी ज़िंदगी भी नहीं मिली है मुझे इसमें। बट देयर इज तो इट्स नेवर टू लेट। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं मुझे इसमें। बहुत तरीके के अलग अलग काम हो सकते हैं। जो ग्लेजिंग हम बोलते हैं, कलर जो करते हैं उसमें भी फायरिंग होता है, उसमें अलग तरीके के फायरिंग होते हैं, उसमें रिजल्ट्स अलग आते हैं। मिट्टी का कॉम्पोजिशन है, ग्लेज का कॉम्पोजिशन है, करने के तरीके हैं। जहाँ पे भी आप घुसो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग तरीके हैं, इतने सारे अलग अलग रिजल्ट्स आप पा सकते हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी शायद। बट ये इच्छा है कि जितना मैं नया कुछ कर सकूँ, अलग कुछ कर सकूँ, उसके लिए देखूँ करूँ। और मैं इतना काम कर चुकी हूँ ग्लेजिंग में। कलर का मुझे बहुत शौक़ है, तो इसमें जो कलर्स मैं खुद बनाती हूँ और फायर करती हूँ तो उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है। और ये जो रिसर्च मैंने आज तक 20 साल से ज़्यादा कर चुकी हूँ उसका मैं अभी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करने का सोच रही हूँ, तो वो शायद दूसरों को काम आ जाएगा कभी। तो ये एक मेरे इस मन में है बात कि इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके, और डॉक्यूमेंटेशन करते समय मैं उसको फिर से दोबारा दोहराती हूँ ताकि मुझे लगे कि जो पहले हुआ था वही अभी भी हो सकता है और लोग उसको रिपीट कर सके। तो एक मेरे दिमाग में है चीज़ जो अभी शुरू किया मैंने। बहुत लंबी बात है, हो सके तो कर लूँगी।